नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। सोने चांदी के दामों में फिर एक बार उछाल, ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना चांदी। भाजपा में खुले दिल से विपक्षियों का स्वागत, अमरीश डेर और अर्जुन मोढवाडिया का केसरिया। बड़ोदरा के अमरपान पर एसओजी की छापेमारी, प्रतिबंधित सिगरेट का जत्था बरामद। शादी के सीजन में सोने चांदी के दाम फिर एक बार ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। सोना आज यानी मंगलवार 5 मार्च को फिर एक बार ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 924 रुपए महंगा होकर 64,404 रुपए का हो गया है। इससे पहले 4 दिसंबर को सोने ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तब इसकी कीमत 63,803 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी में भी आज बढ़त देखने को मिल रही है। ये 1,261 रुपए महंगा होकर 72,038 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले ये 70,777 रुपए पर थी। चांदी ने भी बीते साल 4 दिसंबर को ही ऑल टाइम हाई बनाया था। चांदी 77,000 के पार पहुंच गई थी, जिसकी वजह 2024 में दुनिया भर में मंदी की संभावना, शादी के सीजन में बढ़ी सोने की डिमांड, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी और दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा की जा रही सोने की खरीदारी को माना जा रहा है। सालों तक कांग्रेस में रहकर भाजपा की विचारधारा को कोसते रहने वाले कांग्रेस के अग्रणी नेता आज भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए हैं। गुजरात के कमलम में आज भारतीय जनता पार्टी के भर्ती मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता अर्जुन मोढवाडिया और अमरीश डेर ने केसरिया धारण कर लिया है। भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल की उपस्थिति में कांग्रेस के बड़े नेताओं को पार्टी का खेस और टोपी पहनाकर पार्टी में जोड़ा गया है, जो सालों तक कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े रहे। साथ ही इस मौके पर लोकसभा चुनाव अंतर्गत भाजपा का विकसित भारत संकल्प यात्रा 2024 अभियान शुरू किया गया है, जिसमें विकसित भारत की मोदी की गारंटी दर्शाती वीडियो वैन का प्रस्थान सीआर पाटिल ने हरी झंडी दिखाकर कराया। आज कमलम गांधीनगर से 2 एलईडी वैन हर लोकसभा में 2 जा रही है। उसके अंदर पर ये पेटी रहेगी। लोग उस पर भी सुझाव डाल सकते हैं, ईमेल से भी दे सकते हैं, मिस कॉल से भी दे सकते हैं, तो ये व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। तो इस तरह का एक कार्यक्रम आज गुजरात भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च किया है। आने वाले 2024 के लोकसभा के इलेक्शन के पहले लोगों का ओपिनियन लेते हुए वो सुझाव को हम संकल्प पत्र में वहां समावेश करने की कोशिश करेंगे, और जो नहीं हो पाएंगे मगर फिर भी अच्छे सुझाव होंगे उसको भी पूरा करने का हम पूरी कोशिश करेंगे। 2 लास्ट इलेक्शन के अंदर भी हमने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के कार्यकाल में उन्होंने राम मंदिर का हो, 370 की कलम हो, ऐसे ऐतिहासिक निर्णय जो कभी होंगे या नहीं होंगे ऐसे लोगों के मन में शंका थी, वो निर्णय भी उन्होंने करके एक पूरा विश्वास जगाया है। गुजरात के वडोदरा में एसओजी टीम द्वारा विंडसर प्लाजा कॉम्प्लेक्स में अमरपान पर छापेमारी करते हुए प्रतिबंधित सिगरेट का जत्था बरामद किया। गुजरात के वडोदरा में नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके तहत एसओजी द्वारा विंडसर प्लाजा कॉम्प्लेक्स के अमरपान की दुकान में पूर्व सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। यहाँ अलग अलग तरह की सिगरेट की बिक्री होती है, जिसमें विदेशी सिगरेट और ई सिगरेट भी शामिल हैं। ऐसे में एसओजी द्वारा अमरपान की दुकान में छापेमारी करते हुए प्रतिबंधित सिगरेट का बड़ा जत्था बरामद किया गया है, जो एफएसएल भेजा गया है। बड़ोदरा के अन्य इलाकों में भी एसओजी द्वारा प्रतिबंधित सिगरेट पर आने वाले दिनों में कार्यवाही की जाएगी। મહેરબાન પોલીસ કમિશનર સાહેબની સૂચનાથી પીઆઈ શ્રી વીએસ પટેલ સાહેબ નાઓના માર્ગદર્શનમાં અમારી જે ટીમ છે આવેલી અહીંયા અત્રે, અને અત્રે અગાઉ બી આમની ઉપર આના લગત કેસ કરેલો છે, જે બહારની ફોરેનની બહારની સિગરેટ પ્રતિબંધિત સિગરેટો છે એ અહીંયા ચેકિંગ દરમિયાન મળી આવેલ છે, ઈ સિગરેટ્સ જે પ્રતિબંધિત છે એ મળી આવેલ છે, એટલે હવે કાયદેસરની કાર્યવાહી આગળ કરીશું। અગાઉ પર એમના પર કેસ આ કરવામાં આવેલો છે। देश भर से अब साइबर क्राइम के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं।
सरकार ने साइबर क्राइम और स्पैम कॉल से निपटने के लिए 2 नए प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं। पहले प्लेटफॉर्म का नाम चक्षु है। यह लोगों को संदिग्ध मैसेज नंबर और फिशिंग के प्रयासों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। दूसरा है डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। यह बैंकों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य संगठनों को साइबर अपराधियों के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करने की सुविधा देता है। सरकार को भरोसा है कि ये दोनों प्लेटफॉर्म्स धोखाधड़ी की रोकथाम में मदद करेंगे। दूरसंचार विभाग यानी DOT ने संचार साथी पोर्टल के हिस्से के रूप में डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु को लॉन्च किया। इस वेबसाइट के लोकार्पण में देश के सभी राज्यों के अधिकारियों को ऑनलाइन जोड़ा गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने देश के लोगों के 1000 करोड़ रुपए साइबर फ्रॉड से बचाए हैं। रोजाना करीब 2500 जितने ऐसे फ्रॉड नंबर बंद किए जाते हैं। बेसिकली चक्षु जो मॉडल डेवलप किया गया है वो डिपार्टमेंट के एक सारथी पोर्टल है, उस पर लॉन्च किया गया है। और ये जो मॉडल है, ये जो सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन कस्टमर्स को आते हैं, उन कस्टमर्स को रिपोर्ट करने के लिए दिया गया है, ताकि ये जो सस्पेक्टेड कम्युनिकेशन आते हैं वो फ्रॉड में कन्वर्ट ना हो जाए। इसलिए ये सस्पेक्टेड कम्युनिकेशन अगर डिपार्टमेंट को पहले से रिपोर्ट हो जाते हैं तो उन सस्पेक्टेड कम्युनिकेशन जो रिपोर्ट हुए हैं उन पर एक्शन लेकर डिपार्टमेंट पहले ही कार्रवाई कर लेते हैं, तो साइबर फ्रॉड से भारत की जनता को बचाया जा सकता है। ये सस्पेक्टेड कम्युनिकेशन, जैसे कि आपको मालूम ही है कि हमें कॉल्स द्वारा, व्हाट्सएप कॉल द्वारा, SMS द्वारा या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा मिलते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को कॉल या नॉर्मल कॉल या व्हाट्सएप कॉल आती है तो चक्षु पोर्टल पर जाए और चक्षु पोर्टल में ड्रॉप डाउन लिस्ट में कॉल सेलेक्ट करे और पूरी डिटेल डाल ले, किस नंबर से कॉल आई और क्या कम्युनिकेशन हुआ और आपका नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, वो इन्फॉर्मेशन डाल दे। अगर व्हाट्सएप कॉल है तो व्हाट्सएप कॉल में भी सेम इन्फॉर्मेशन डाल दे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 9 मार्च को नर्मदा जिले में आयोजित की गई है, जिसके आयोजन पर AICC सेक्रेटरी उषा नायडू ने मीटिंग का आयोजन किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंतर्गत अलग अलग राज्यों में प्रवास कर रहे हैं। इसी के तहत 7 से 10 मार्च तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा का गुजरात में आयोजन हुआ है। 9 मार्च को भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोटा उदेपुर जिले से नर्मदा जिले में प्रवेश करेगी। नर्मदा जिला के गरुड़ेश्वर से यात्रा राजपीपला आएगी। राजपीपला में राहुल गांधी पदयात्रा करेंगे और उसके बाद वे भरूच के लिए रवाना हो जाएंगे। इस आयोजन पर AICC की सेक्रेटरी और प्रभारी उषा नायडू की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने पर उषा नायडू ने कहा कि भाजपा के पास नेतृत्व की कमी है और इसीलिए कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाया गया है। राजपीपला में गांधी चौक से लेके अंबेडकर चौक तक 2 किलोमीटर की राहुल गांधी जी की पदयात्रा चलेगी और उस पदयात्रा के बाद फिर वो नर्मदा से निकलते हुए नेत्रंग की तरफ यात्रा हमारी निकलेगी। राहुल जी की पूरी शेड्यूल अभी हमारे पास आई नहीं है, पर जितना मैं जानती हूँ कि राहुल गांधी जी जैसे पावागढ़ की भी दर्शन उनके होने वाला है, उसी तरह राहुल जी जिस जिले में जा रहे हैं वहाँ का जो प्राचीन क्षेत्र है, कोशिश उनकी ये जारी रहती है कि हर जगह उनको विजिट करने का। मेरे को लगता है कि भाजपा में नेतृत्व की कमी हुई है, इसलिए देश भर में उन्होंने कांग्रेस जोड़ो अभियान उन लोगों ने भाजपा ने शुरू की हैं और जो नेता कांग्रेस छोड़ के गए हैं उनको नेता कांग्रेस ने बनाया है। इतना काबिल नेता उनको बनाया है कि भाई आज भाजपा उन सबको लेने की और अपना भाजपा को कांग्रेस से भरने की वो अपना अभियान चला रही है। BNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more.
when it comes to trust, quality and convenience. Ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. कला अभिव्यक्ति का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्त भावनाएं बिना कुछ कहे सीधे मन पर अपनी छाप छोड़ती है। ऐसी ही कई कलाकृतियों और कलाकारों को वडोदरा के स्वरा ग्रुप की ओर से एक नई भेंट दी जा रही है। कलानगरी वडोदरा में कलाकारों को प्रमोट करने के लिए हमेशा ही नए नए कार्य किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में वडोदरा के स्वरा ग्रुप द्वारा स्वरा गैलरी का आगाज किया जा रहा है। यह आर्ट गैलरी आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं से लैस है। यहाँ पार्किंग के लिए भी काफी बड़ा स्पेस दिया गया है। इस गैलरी की ओपनिंग 8 मार्च से होने जा रही है, जिसमें महिला कलाकारों के लिए खास मंच प्रदान किया जा रहा है। स्वरा गैलरी के प्रारंभ के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्वरा गैलरी की सीईओ डॉली परिख, सपोर्टिव डायरेक्टर पारुल परिख, सीएफओ मालती परिख उपस्थित रहे। वैसे तो कला प्रेमी की नगरी में वडोदरा में आपने कई सारी आर्ट गैलरियाँ देखी होंगी, लेकिन हम आपको आज ऐसी आर्ट गैलरी में लेकर आए हैं जो बहुत स्पेशल होने वाली है और इसका इनॉग्रेशन 8 मार्च को होने वाला है। और ये स्पेशल क्यों है आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम स्वरा ग्रुप के द्वारा इंट्रोड्यूस की जा रही है स्वरा गैलरी, जहाँ पर क्या खास है आज हम जानेंगे डॉली जी से। डॉली जी, आप का जो स्वरा गैलरी का इनॉग्रेशन होने जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Swara Gallery is an innovative idea that has been provided to me by Parul Parikh and Malti Parikh. Basically, our gallery is going to help promote homegrown local brands to come and exhibit their products. हमें ये प्लेटफॉर्म हमने इसलिए क्रिएट किया है कि स्टैंड अलोन स्टूडियो खोलने के लिए बहुत फाइनेंशियली रिस्की होता है होम ग्रोन ब्रांड्स के लिए, तो ये एक प्लेटफॉर्म हम उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं स्वरा गैलरी के थ्रू। यहाँ स्वरा गैलरी में उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। पैंट्री है, स्टोरेज एरिया है, ट्रायल रूम्स है और रैक्स और टेबल्स भी हम ही प्रोवाइड करेंगे। प्लस जो लोकेशन है वो लोकेशन पे बहुत एम्पल पार्किंग अवेलेबल है और ये वासना भाईली एरिया में सिचुएटेड आएगा, जो अब सिटी हब बन रहा है बड़ौदा के लिए। तो डॉली जी ने बताया कि ये स्वरा गैलरी जो है वो स्पेशल किस लिए है। चलिए अब जानेंगे कि ये जो गैलरी है इसका इनॉग्रेशन 8 मार्च को होने वाला है। तो इसमें महिला दिवस है उस दिन महिलाओं के लिए यहाँ पर क्या क्या खास चीज़ें इन्हें प्रोवाइड की जा रही है। 8 मार्च को वुमेंस डे है और डॉली जी ने बताया उसी तरह से वुमेंस डे सेलिब्रेशन हम एक दिन के लिए पूरे वीक के लिए कर रहे हैं। और 8 मार्च को हमारे साथ गुजरात से बड़ी बड़ी ब्रांड यहाँ पे आ रही है, वो अपना प्रमोशन यहाँ पे करेगी। जो चीज़ उनके पास है उसका प्रमोशन होगा। उस दिन
बैना जी ने बताया, डॉली जी ने बताया कि वी हैव टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी। तो जो स्वरा है वो एवरी ईयर 7 एंटरप्रेन्योर वुमन जो राइजिंग स्टार 7 अवार्ड भी हम लोगों ने फाइनल किए हैं इन ईच एंड एवरी फील्ड। तो उस दिन जो महिला उसकी फील्ड में काबिल है उनको हम लोग अवार्ड देने वाले हैं। सो दैट्स इंस्पिरेशन टू देम। और बहुत सारी चीज़ डॉली जी एंड बैना बहन ने की है कि ये जो सारी गैलरी है वो लोकल पीपल को तो प्रमोट करेंगे ही, उसके लिए तो ये है कि जो शॉप अफोर्ड नहीं करते हैं, शॉप नहीं बनाना चाहते हैं, घर से बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए है। लेकिन जो नीडी है उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ डॉली जी ने बनाई है, सोची है। तो मुझे लगता है कि डॉली आप बताओ कि हम लोग एवरी मंथ क्या करने वाले हैं। एवरी मंथ हम लोग सीनियर सिटीजन्स को ये गैलरी कॉम्प्लीमेंट्री देने वाले हैं कि वो आए और अपने 60+ लोगों को वो आए और अपना प्रोडक्ट्स आके प्रमोट करें। और उसके साथ साथ हम NGOs के साथ भी टाई अप करने वाले हैं कि जो मेंटली चैलेंज्ड और डिसेबल चिल्ड्रन है उनको वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो जो सुविधाएं करते हैं वो हम यहीं पे करने की कोशिश करेंगे। इस वुमेंस डे के दिन मैं आप सबको इनवाइट करना चाहती हूँ। पूरे हफ्ते हम कुछ ना कुछ वुमेंस के लिए करने वाले हैं और सिर्फ एक ही ऑलमोस्ट 180 अलग अलग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे आके अपना एग्जीबिशन करने वाली है। और 16 मार्च को हमने स्पेशली फार्मर्स के लिए एक इवेंट रखा है जो पूरा मिलेट्स फेस्टिवल है और किचन गार्डनिंग का भी सिखाने के लिए एक वर्कशॉप है जो फ्री ऑफ चार्ज है। तो मैं वडोदरा को इनवाइट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप आइए स्वरा गैलरी पर और इन्जॉय करिए हमारा ये वुमेंस डे सेलिब्रेशन। तो इस बार का वुमेंस डे आपके लिए बहुत खास होने वाला है, तो वडोदरा वासी इंतज़ार किस चीज़ का? इस बार आइए स्वरा गैलरी में और देखिए यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, कितनी सारी यहाँ पे एग्जीबिशंस लगाए गए हैं अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से। यहाँ पर बहुत ही अच्छी खूबसूरत आपको कलेक्शंस देखने मिलेंगे। तो इस वुमेंस डे आइए यहाँ पर और यहाँ के आर्ट का जो कल्चर है उसका लुत्फ़ उठाइए। लोकसभा चुनाव लगातार नजदीक आ रहा है और इसी बीच भरूच जिला के आक्रोशित किसानों ने चुनाव के सामूहिक बहिष्कार की बात कही है। भरूच जिले में भाड़बूत बैरेज योजना और एक्सप्रेस हाईवे की कार्यवाही चल रही है। इस कार्यवाही में अधिग्रहण की गई जमीन के मालिकों को उचित मुआवजा नहीं मिला है, जिसकी शिकायत करते हुए भरूच जिला किसान समन्वय समिति द्वारा कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। इस मामले किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए रामधुन कर प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट किया। इन किसानों ने लोकसभा चुनाव तक उचित मुआवजा नहीं देने पर चुनाव के बहिष्कार तक की बात कही है। સૌથી પહેલા તો નર્મદા કંટ્રોલ બોર્ડની ગાઈડલાઈન મુજબ જ્યાં સુધી પારાનું કામ કરવામાં ના આવે ત્યાં સુધી નદીની અંદર કોઈ પણ આળબંધ બનાવી શકાય નહીં। હાલમાં નદીની અંદર આળબંધની કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે। લાસ્ટ ટાઈમ જ્યારે એક હોનારત થઈ અને અંકલેશ્વરમાં પૂર આવ્યું એની સાથે એ આળબંધની અંદર 400 મીટરનું કામ ત્યારે બંધ થઈ ગયું હતું। એને કારણે જે નર્મદા નદીના પાણી છે એ પૂરના રોકાણને કારણે અમારી 250 વીઘા જમીનનું ધોવાણ કર્યું। હાલમાં પણ એ પારાનું કામ 800 મીટર સુધી, આળબંધનું કામ 800 મીટર સુધી પહોંચી ગયું છે, જેને કારણે આવતા વર્ષે જો પૂર આવશે તો અમારી હજારો વીઘા જમીનનું ધોવાણ થશે અને અંકલેશ્વર સુધી જે પાણી ગયું છે એ પનોલી પહોંચશે। આજે અમે કલેક્ટર કચેરી ભરૂચ ખાતે એટલે આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે, કારણ કે આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન 56ની છાતીવાળા છે એવું વારંવાર મીડિયા સમક્ષ બી આવ્યું છે, મીડિયા પણ કહે છે। તો આજે અમે એમને 56મું આવેદનપત્ર માટે આપવા માટે આવ્યા છે। અમને 55 આવેદનપત્રના એક બી જવાબ ભરૂચ કલેક્ટર કચેરીમાંથી મળ્યા નથી, એટલે આ 56મું આવેદનપત્ર અમે અમારા મુખ્યમંત્રી ને વડાપ્રધાનને આપવા માંગીએ છીએ। તો વડાપ્રધાનને અમારી એક જ વિનંતી છે કે 55 આવેદનપત્રના અમને કોઈ જવાબ કલેક્ટર તરફથી મળે એવી વ્યવસ્થા કરો, કારણ કે અમારા ગુજરાતના અધ્યક્ષ પાટીલ સાહેબ પાસે પણ અમે નવસારી, સુરત કેટલી મિટિંગો કરી, તો અમારા જનપ્રતિનિધિઓ, અમારા ધારાસભ્યોને લઈને ગયેલા, તો ધારાસભ્યોને અમારા અધ્યક્ષ સાહેબે એવું કીધું કે તમારે જો ખેડૂતો સાથે રહેવું હોય તો અમે રાજીનામા લખી લઈશું,
અમારો એક જનપ્રતિનિધિ બોલ્યો નથી. તો મારા જનપ્રતિનિધિને પણ આજે હું આમ માધ્યમથી કહું છું કે તમે હવે લોકસભાની ચૂંટણીમાં અમારા ગામમાં નહીં આવતા મહેરબાની કરીને, કારણ કે હવે તમે જો ખેડૂતના સાથે રહેવા ન માગતા હોય તો પછી તમને અમે ચૂંટ્યા છે, કોઈ સરકારે તમને નથી ચૂંટ્યા, તો તમારે હવે અમારા વિસ્તારમાં અમારી પરवानगी લઈને આવવું પડશે, કાં તો અમારા प्रश्न सॉल्यूशन તમારે लावવું પડશે. मध्य प्रदेश से गुजरात लाया जा रहा लाखों रुपयों का एमडी ड्रग्स पकड़ने में सूरत क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश से वरना गाड़ी में एमडी ड्रग लाया जा रहा होने की पूर्व सूचना गुजरात में सूरत क्राइम ब्रांच को मिली थी। सूचना मिलने के बाद सूरत क्राइम ब्रांच ने भाटिया चेक पोस्ट से एमडी ड्रग भरी हुई गाड़ी बरामद की है, जिसमें 50 लाख से ज्यादा की कीमत का एमडी ड्रग भरा हुआ था। पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। कुछ दिनों से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी कि कुछ लोग मध्य प्रदेश और बॉम्बे से कार में ड्रग्स लेके आ रहे हैं। हमारी क्राइम ब्रांच के दोनों डीसीपी साहब श्रीमती रूपल सोलंकी मैडम अने भावेश रोजिया साहब और उनकी टीम तो जैसे ही इस इंफॉर्मेशन पे काम किया तो 3-4 दिन से हम वॉच रख रहे थे और 4 तारीख की सुबह हमें एक वरना गाड़ी जो सिल्वर कलर की थी GJ05 सूरत पासिंग, उसको इंटरसेप्ट किया और उसमें से हमें 512 ग्राम एमडी भी मिली। उसके साथ साथ हमने 3 आरोपी को भी जो मध्य प्रदेश से लेके आ रहे थे उनको अरेस्ट किया है, और जो अरेस्ट किया है उनका नाम बदरुद्दीन जो ड्राइवर है, इशफाक मिर्जा है, और तीसरा जो नाम है वो अशफाक मोहम्मद असारी है। तीनों ड्राइवर जो है वो नवसारी के रहने वाले हैं और जो मिर्ज़ा और अंसारी है वो सूरत सैयदपुरा के रहने वाले हैं। और ये जो ड्रग्स लाकर एक रिजवान बॉम्बे वाला को देने वाले थे और जो मध्य प्रदेश में इलू इलियास अगर शहर से लेकर आ रहे थे। अभी हमारी जो तपास चल रही है वो ये है कि रिजवान बॉम्बे वाला को पकड़ने में हमारी टीमें लगी हुई हैं, और उसके अलावा ये पास्ट में कब सूरत में और कहाँ से ड्रग्स लेके आए और आगे किस किस को दी। और मुझे उम्मीद है कि इससे यहाँ का जो लोकल नेटवर्क है जो 5-5, 10-10 ग्राम करके बेचता है उसको भी उजागर करने में क्राइम ब्रांच को सफलता मिलेगी। गुजरात के भावनगर में इंडिया गठबंधन के मुख्य पक्ष कांग्रेस और आप के पार्टी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए विपक्षी दलों ने आपस में हाथ मिलाया है। इंडिया गठबंधन के मुख्य दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें भावनगर की बैठक आपके उमेश मकवाना को दी गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के भागरूप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन इस मौके पर किया गया, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर भावनगर लोकसभा बैठक के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उमेश मकवाना ने अमरीश डेर और अर्जुन मोडवाडिया के कांग्रेस से इस्तीफा देने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का झाड़ू कांग्रेस के हाथ में आ गया है और इसलिए कचरा साफ होकर अब भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है। हाथ में अंदर झाड़ू आई गयो छे, कचरो साफ थयो छे, बधो कचरो गयो भाजपमां। आज भाजपना कार्यकर्ता मूळ कार्यकर्ताने पूछजो, जे खरेखर जनसंघना हता, जे आरएसएसना हता, जे खाचू भाजप हतुं ए રહ્યું જ નથી, સાચું ભાજપ જ નથી। આજે ભાજપના જે મૂળ કાર્યકર્તાઓ એ ગાભા થઈ ગયા, ગાભા મારે છે, અને કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ તમે જોયો કેબિનેટ મંત્રીઓ બની જાય છે, આવીને તરત ધારાસભ્યો બની જાય છે। મૂળ જે ભાજપના જે નેતાઓ હતા એ ખુરશીઓને ગાભા મારવાનું કામ કરી રહ્યા છે। જો અમારી ગુજરાતની જનતા ઉપર મોદી સાહેબને વિશ્વાસ હોત તો કદાચ આ વિપક્ષના ધારાસભ્યોને એને લેવાની જરૂર ન હોત, કારણ કે 156 તો ગુજરાતની જનતાએ એમને આપ્યા છે। તેમ છતાં પણ તમે જોયું છે કે વિપક્ષના ધારાસભ્યોને કોંગ્રેસમાં સમાવેશ કરવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે। આજે તમે મોટાભાગના ગૃહમાં જોયું હશે તો 60% ધારાસભ્યશ્રીઓ તો એવા છે જે કોંગ્રેસના મૂળ કલ્ચરમાંથી આવે છે। 65% તો મંત્રીઓ એવા છે કે જે મૂળ કોંગ્રેસમાંથી આવે છે। કુરજીભાઈ બાવળિયા સાહેબ હોય કે જવાહર ચાવડા સાહેબ હોય કે અનેક એવા નેતાઓ જે છે જે મૂળ કોંગ્રેસીઓ। ટૂંકમાં હવે આજે તમે જુઓ તો ભાજપનું મૂળ છે એ ભાજપ રહ્યું જ નથી। હવે મોટાભાગનું એ
કોંગ્રેસના નેતાઓથી ભરાઈ ગયું છે. એટલે કે હવે મોદી સાહેબને ખુદને જીતવું હોય તો ગુજરાતની જનતા ઉપર ભરોસો નથી. એટલે આ ભારતીય જનતા પાર્ટી અત્યારે જે છે એ વિપક્ષના ધારાસભ્યોને ખરીદી કે ડરાવી ધમકાવી એમાં સામેલ કરવાનું આ ષડયંત્ર છે. જો વિકાસ કર્યો હોય, જો ગેરંટી હોય તો કદાચ આ વિપક્ષના ધારાસભ્યોને એ ભારતીય जनता पार्टी में शामिल करवानुं न એને વિચાર્યું હોય. हस्तकला के कारीगरों को प्लेटफॉर्म देने के लिए गुजरात के वडोदरा शहर में महाशिवरात्रि हस्तकला उत्सव का नवलखी मैदान में आयोजन किया गया है। हस्तकला अब देश भर में कहीं न कहीं लुप्त होती जा रही है। ऐसे में हस्तकला को बचाने के भागरूप गुजरात सरकार द्वारा हर वर्ष वडोदरा में हस्तकला उत्सव आयोजित किया जाता है। इस बार भी महाशिवरात्रि हस्तकला उत्सव का नवलखी मैदान में 11 दिनों के लिए आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन गुजरात राज्य के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल के हाथों किया गया। इस मौके पर वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर पिंकी सोनी, विधायकों और नगर सेवकों की उपस्थिति रही। हस्तकला के कारीगरों को सीधा बाजार मुहैया कराने के आशय से कला नगरी वडोदरा में ये आयोजन हुआ है, जिसमें 50 संस्थाओं के 250 जितने कारीगर संस्थाएं, सखी मंडल के लोग हिस्सा ले रहे हैं। वडोदरा शहर में छेल्ला घणा वर्षोथी गुजरात राज्यना सीनियर मोस्ट धारासभ्य अने महान शिवभक्त जेमने सुरसागर तलाव वच्चे सर्वेश्वर महादेवनी सुवर्ण जड़ित मूर्तिनी प्रस्थापना करी है। અને દર મહાશિવરાત્રિના દિવસે શિવ પરિવાર જ્યારે નગરચર્યા કરવા નીકળે છે ત્યારે આખું વડોદરા ત્યાં ઉમટે છે। આ શિવોત્સવની ઉજવણી વધુ સારી રીતે અને વધુ આકર્ષક રીતે થાય તે માટે છેલ્લા 4 વર્ષથી રાજ્ય સરકાર દ્વારા વડોદરા નવલાખી મેદાન ઉપર શિવરાત્રિના અરસામાં એક ખૂબ મોટા મેળાનું જ્યારે આયોજન કરવામાં આવે છે। આ વર્ષે પણ 6 તારીખ એટલે આજથી લઈને 15મી તારીખ સુધીમાં નવલાખી ખાતે गुजरात राज्यना राष्ट्रीय एवॉर्ड विजेता, अंतरराष्ट्रीय एवॉर्ड विजेता एवं तमाम कारीगरों साथे खादी ग्रामोद्योग, गुजरात हस्तकला, गुजरात माटीकाम, गरबी गुजरात, इंडेक्सी एटले के राज्य सरकारनी आ जे स्थानिक प्रतिभाओ जेने उजागर करवा माटेनी जेटली पण संस्थाओ छे तेमना थकी आ तमाम कारीगरों, आ तमाम कलाकारों प्रदर्शन अने वेचाणनुं ज्यारे राखेलुं छे कार्यक्रम। शिवरात्रि दरमियान अपना लोकप्रिय धारासभ्य योगेशभाई और एमनी टीम द्वारा भगवान शिवजी परिवार साथे नगर यात्राए जाय एनु आयोजन थतुं होय छे। तो एनी साथे साथे गुजरातना मान्य मुख्यमंत्री श्री द्वारा पण अपना गुजरातना कारीगरो द्वारा जे अलग अलग चीज वस्तु बनावी छे, अलग अलग बहनों ने पोते रोजगारी आपीने दरेक जनना घरमां वपराती वस्तु एनु एक प्लेटफॉर्म आपवा माटेनुं आयोजन वडोदराना नवलखी खाते करवामां आव्युं छे। बीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ।
ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। ये पहल है बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समझाने की। ये पहल है नए समाज के रचनाकारों को मानसिक स्वस्थ बनाने की। ये पहल है VNM फाउंडेशन की, बच्चों को बेहतर कल की ओर ले जाने की। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium. 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात में नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है और उसी के तहत बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी, जिसमें बच्चों के लिए पास होना तो आसान रहेगा, लेकिन 100 में से 100 मार्क्स लाना मुश्किल ही रहेगा। 11 मार्च से गुजरात बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जिसकी तैयारियां छात्र इन दिनों आखिरी चरण में कर रहे हैं। इस बार नई शिक्षा पद्धति के तहत बोर्ड परीक्षाएं ली जाएगी, जिससे छात्र थोड़े से असमंजस में हैं। NEP के तहत परीक्षा में पास होना तो आसान रहेगा, लेकिन 100 में से 100 मार्क्स लाना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे में वडोदरा के न्यू अलकापुरी इलाके में पिछले 12 साल से अकाउंट पढ़ा रहे शिक्षक जिगर दर्जी ने छात्रों को आसानी के साथ परीक्षा देने के टिप्स दिए हैं। ધોરણ 10 અને 12 ગુજરાત બોર્ડની એક્ઝામ માટે ખૂબ જ ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે। 11 માર્ચથી પરીક્ષા શરૂ થઈ જવા રહી છે, પરંતુ જોવા જઈએ ને તો 23 ડિસેમ્બરના રોજ ગવર્મેન્ટ દ્વારા નવી એજ્યુકેશન પોલિસી નિયમ અંડર પરીક્ષાને ખૂબ જ સરળ બનાવેલી છે। એના લીધે થયું છે એવું કે 12મા ધોરણ માટે વિકલ્પોની સંખ્યા વધારી દીધી છે। એનો મતલબ જે તમને વિભાગ એમાં જે વિકલ્પો પૂછવામાં આવતા હતા ને, એ વિકલ્પોનું પ્રમાણ વધારી દીધું છે। જૂની પદ્ધતિમાં એવું હતું કે વિકલ્પો ફક્ત ને ફક્ત 10 જ માર્ક્સના હતા, જેના બદલામાં અત્યારે વિકલ્પો એ ટોટલ 20 માર્ક્સના થઈ ગયા છે। તો વિકલ્પોના ફોકસ માટે તમારી પાસે એક જ રસ્તો છે। દરેક ચોપડીના મુદ્દા જે નાના નાના પોઈન્ટ છે ને, એ તમે જોઈ જશો ને તો ખૂબ જ તમારા માટે સરળ પડશે। અત્યારની નવી એજ્યુકેશન પોલિસીમાં સૌથી મોટામાં મોટું બ્રહ્માસ્ત્ર આપણા માટે એ છે ને કે પાસ થવું ખૂબ જ સરળ છે, પરંતુ પૂરેપૂરા માર્ક્સ લાવવા થોડું કઠિન બન્યું છે। કારણ કે વિકલ્પોમાં શું થશે, સાચો હશે તો 1 માર્ક્સ, નહીં હોય ને તો પૂરેપૂરા માર્ક્સ જશે। તો એ બધા નાના નાના પોઈન્ટ્સને ધ્યાનમાં રાખવાનું। ખાસ કરીને કોમર્સની વાત કરીએ ને તો અકાઉન્ટ પેપરમાં એક તકલીફ રહેતી હોય છે કે સામાન્યતઃ પેપર પૂરું નથી થતું, પણ નવી પેપર સ્ટાઇલમાં સૌથી મોટામાં મોટો ફાયદો આ જગ્યા પર આપણને એ થઈ ગયો છે કે ફક્ત વિભાગ E અને વિભાગ F ને ફોકસ કરીએ તો ફક્ત 5 દાખલાની ગણતરી કરવાથી 46 માર્ક્સ જેટલું કવર થઈ જાય છે આપણું। એટલે પેપર જો ન પતતું હોય ને ટાઈમ ટુ ટાઈમ, તો એક વસ્તુને યાદ રાખી દો કે વિભાગ A, B, C અને D આ વિભાગ 1 કલાકની અંદર પતાવવાનો ટ્રાય કરો, અને વિભાગ E અને F એના માટે તમે 2 કલાક આપી દો તો તમારું 100 માર્ક્સનું પેપર આરામથી પતી જશે। એક્ઝામને લઈને કોઈ ચિંતિત થવાની જરૂર નથી।
જે રીતે તમારી સ્કૂલની સામાન્ય એક્ઝામ લેવાય છે એ જ રીતની બોર્ડ દ્વારા એક્ઝામ લેવાય છે, तो एना माटे कोई प्रेशर में आवानी जरूर नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 9 मार्च को गुजरात के नर्मदा जिले में प्रवेश करेगी, जिसके आयोजन पर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हरपाल चुडासमा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। देश भर में लोकसभा चुनाव की आहट के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर असम से निकले हैं, जो 9 मार्च को गुजरात के नर्मदा जिले में प्रवेश करेगी। इस दौरान यात्रा के सुचारू आयोजन के लिए नर्मदा जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हरपाल चुडासमा की अध्यक्षता में राजपीपला सर्किट हाउस में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति रही। 9 मार्च को राजपीपला के हरसिद्धि माता मंदिर में दर्शन कर राहुल गांधी राजपीपला इलाके में पैदल यात्रा करेंगे। राहुल गांधी जी ज्यारे नर्मदा जिल्लानी अंदर एंटर थवाना होय तो एना प्लानिंगना भागरूपे कि आवता दिवसोनी अंदर युवा कांग्रेस, सीनियर कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI जेटला फ्रंटल रह्या एनो अलग अलग रोल, अलग अलग जवाबदारी आ बधा वહેંચવામાં આવી છે અને આવતા દિવસોની અંદર કાર્યકર્તાની અંદર જે ઉત્સાહ જોયો તો ઉત્સાહના જે એવો અંદાજ આપણને આવે કે આવતા દિવસોની અંદર નર્મદા જિલ્લાની અંદર ભારત જોડો ન્યાય યાત્રાને 4 ચાંદ લગાડવાનું કામ આ જિલ્લાના આગેવાનો, આ જિલ્લાના કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ તમામ ભેગા મળીને કરશે અને રાહુલજી જે ન્યાયની વાત લઈને નીકળ્યા 5 ન્યાયની, ચાહે સામાજિક ન્યાય હોય, ચાહે મહિલા ન્યાય હોય, ચાહે યુવા ન્યાય હોય, ચાહે કિસાન ન્યાય હોય, તો સમગ્ર નર્મદા જિલ્લાના તમામ ગામડાની અંદર, શહેરોની અંદર, તમામ વોર્ડની અંદર ઘરે ઘરે જઈ અને યુવા કોંગ્રેસના મિત્રો રાહુલજીની યાત્રામાં લોકોને આમંત્રિત કરવાનું કામ કરશે અને ખૂબ સરસ યાત્રાનું આયોજન સમગ્ર ગુજરાતમાં થઈ રહ્યું છે અને એક કાર્યકર્તાની અંદર નવો જોમ અને નવો જુસ્સો, કારણ કે રાહુલ ગાંધીજી આટલો મોટો સંઘર્ષ કરતા હોય અને સમગ્ર દેશની અંદર ચાહે ભારત જોડો યાત્રા હોય કે ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા હોય તો આ સમગ્ર દેશની અંદર એક અનેરો માહોલ, અનેરો ઉત્સાહ અને લોકોના પ્રશ્નોને લઈને રાहुल ગાંધીજી નીકળ્યા છે। गुजरात के शिनोर में सोने चांदी के व्यापारी को सरेआम लूट लिए जाने की घटना सामने आने से व्यापारियों में डर का माहौल है। गुजरात के वडोदरा के साधली करजन जाने वाली मुख्य सड़क पर लूट की घटना सामने आई है, जिसमें शिनोर के टिंगलोद और करजन के वेमार गांव निकट बुकानी बांधकर आए 4 लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। साधली गांव में जय अम्बे ज्वेलर्स चलाने वाले व्यापारी कमलेश सोनी की कार को टक्कर मारकर लुटेरों ने चाकू और तलवार के साथ व्यापारी की वैगनर गाड़ी के कांच तोड़ दिए और चैन लॉकेट लूटकर लुटेरे फरार हो गए। व्यापारी अपनी दुकान बंद कर रात को घर जा रहे थे। उस दौरान ये लूट की घटना घटी, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। शिनोर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2.5 तोला सोने के जेवर की चोरी मामले तफ्तीश शुरू की है। सादली में जय अंबे ज्वेलर्स आयेली है। मैं दुकान ने रहवानो करजन से जूना बजार में रोजे આવવાનું ને રોજે રૂટિંગ છે મારે જે એમ્બે જ્વેલર્સ છે એટલે 8-10 વાગે દુકાને બંધ કરીને આવતો હતો ત્યારે પાછળથી એક ગાડી આવી અને 4 જણ લૂંટેરા હતા અંદર અને પહેલે ગાડીને મારી ટક્કર મારી, પછી મને ગાડીને સાઈડમાં લઈ લીધી અને તલવાર અને ચાકુ બતાવીને મને લૂંટી લીધો છે અને પથ્થરથી કાચ ફોડી નાખ્યા છે, ગાડીના ચારો કાચ ફોડી નાખ્યા અને લૂંટીને ખાવાનું ટીપણ બી લઈ ગયા ने चैन खींचीने लॉकेट तो હતું સોનાનું 2.5 તોલાનો અંદાજ હતો એ લઈ ગયા છે। गुजरात के वडोदरा जिला की डभोई तालुका पंचायत के नए भवन का लोकार्पण किए जाने के बाद विधायक शैलेश मेहता के हाथों तालुका पंचायत का लोकार्पण कर दिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों वडोदरा में रविवार को किए गए लोकार्पण में डभोई तालुका पंचायत कार्यालय की इमारत भी शामिल थी। इस नई बिल्डिंग में डभोई विधायक शैलेश मेहता ने रिबन काटकर इमारत का विधिवत रूप से लोकार्पण किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, पंचायत और नगर पालिका के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। तालुका पंचायत की इमारत पिछले कई वक्त से खस्ताहाल हो चली थी। ऐसे में राज्य सरकार की ग्रांट के 3 करोड़ रुपयों से नई इमारत तैयार की गई है। पंचायत की नई इमारत में अधिकारियों के साथ साथ जनता को भी अपने काम में दिक्कत न आए ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। चेयरमैन બંને કેબિનેટનો આજે ઉદ્ઘાટન કર્યા છે। આજની વિકાસ અધિકારી પ્રેસ સ્ટાફ તમામ આદમી આગળ બેસીને કામગીરી શરૂ કરશે।
गुजरात के पाटन में भाजपा शासित सिद्धपुर तालुका पंचायत का बजट नामंजूर हुआ है। गुजरात के पाटन जिले की सिद्धपुर तालुका पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। सिद्धपुर तालुका पंचायत की पहले 2.5 साल की टर्म में कांग्रेस का शासन था, लेकिन 5 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने सिद्धपुर तालुका पंचायत की सत्ता हथिया ली थी। भाजपा शासित तालुका पंचायत में पिछले दिनों विकास के लिए बजट पेश किया गया था, लेकिन सिद्धपुर तालुका पंचायत का बजट नामंजूर हो गया है। भाजपा के ही 2 सदस्यों ने बजट के खिलाफ मत दिया। बजट के समर्थन में 10 और विरोध में 11 मत पड़ने से बजट नामंजूर कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद बजट मंजूर करने में मिली असफलता से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पर सवाल उठे हैं। तालुका पंचायत ની અંદર હાલ જે સત્તાધીશો છે એ લોકો એ અમારો વિશ્વાસ ગુમાવી દીધો છે। સાધારણ સભાની અંદર જે કામ નક્કી થાય, જે ચર્ચા થાય એ પ્રમાણે અધિકારીઓએ અમલ કરવો પડે। અહીં એવી પરિસ્થિતિ થાય છે કે સાધારણ સભામાં જે ચર્ચા થાય એ સિવાયનું અમલીકરણ કોઈ જુદી રીતે થાય છે, એટલે અમને એમના ઉપરથી વિશ્વાસ ઉઠી ગયો છે। ગઈ સામાન્ય સભાની અંદર અમે સરકારી કામો જે હતા, પ્રાથમિક શાળા, આંગણવાડી એ ટાઈપના જે કામો હતા એને અમે પહેલાં મંજૂરી આપી દીધી। પછી જે રકમ રહી એ રકમના અમે નાણાં પંચની જે રકમ હતી એના અમે 22 ડેલિગેટો, એટલે એક ડેલિગેટને 6,50,000ના કામો ફાળવવા એવું નક્કી કર્યું। मध्य प्रदेश के मंदसौर के नाहरगढ़ में रविदास सामुदायिक भवन के निर्माण में आ रही अड़चनों को दूर करने की मांग की गई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरदीप डंग ने रविदास सामुदायिक भवन के लिए 2 लाख विधायक निधि से देने की घोषणा की गई थी, जिसमें 1 लाख रुपए भी आवंटित कर दिए गए हैं, लेकिन जमीन आवंटन के अभाव है। निर्माण नहीं हो रहा है, जिस पर सूर्यवंशी समाज और रविदास समिति द्वारा प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। मामला यह है कि नाहरगढ़ में विधायक निधि द्वारा रविदास समाज को धर्मशाला के लिए 2 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। तो इस मामले में हम वहाँ कब्जा लेने के लिए गए थे पंचायत द्वारा, मगर हमको कब्जा दिया नहीं गया और हमारे साथ गाली गलौज हुई। इस विषय में आज कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है कि हमें जल्द से जल्द उस ज़मीन का आवंटन किया जाए, नहीं तो बहुत जल्दी हम वहाँ पे समाज द्वारा धरना दिया जाएगा। विषय हमारा एक सामुदायिक भवन रविदास जी के नाम से विधायक जी हरदीप सिंह डग द्वारा विकास यात्रा की पहली घोषणा है, उसमें 2 लाख रुपए स्वीकृत की गई थी और उसके बाद जगदीश जी देवड़ा मुख्यमंत्री द्वारा उसकी नफ्ती करवाई गई थी। वह ज़मीन अभी तक आवंटन नहीं हुई है और उस विषय में हम यहाँ पे आए हैं कि जल्द से जल्द वो ज़मीन आवंटन हो और उस पर विधायक निधि का काम चले और सामुदायिक भवन का निर्माण हो। नाहरगढ़ से कुछ लोग आए, इन्होंने सामुदायिक भवन के लिए विकास यात्रा के दौरान 2 लाख रुपए देने की बात हुई थी और वहीं पे जो है अपना सामुदायिक भवन निर्माण हेतु जगह चिन्हित की गई थी। उसके कब्जा नहीं देने के संबंध में आवेदन इनके द्वारा दिया गया, तो इस संबंध में एसडीएम सीओ से चर्चा कर उसके संबंध में निराकरण करवाया जाएगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक छोटे से गांव में सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आने से गांव में सनसनी फैल गई। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में शामगढ़ थाना के रूड़ी गांव में एक युवक के अपने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर लिए जाने से हड़कंप मच गया। मृतक बंजारा युवक ने अपनी 12 साल की मासूम बेटी सुमन और 10 साल के बेटे विशाल के साथ पेड़ पर लटक कर खुदकुशी कर ली। मरने से पहले मृतक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें गांव के कुछ लोगों द्वारा मृतक की पत्नी के साथ की गई छेड़खानी और मारपीट से आहत होकर ये कदम उठाया गया होने की बात लिखी गई थी। घटना के बाद गांव में आक्रोश देखने मिला। ग्रामीणों ने आरोपियों के घर पहुंचकर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की। मामला इतना बढ़ा कि गांव वालों ने आरोपियों के घर में तोड़फोड़ करते हुए वाहन को आग भी लगा दी। घटना की जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 लोगों को अपने खेत के पास एक पेड़ पर फांसी लगी हुई है, तो हम पुलिस फोर्स पूरा पहुंचा है और परिजन पहले पीएम नहीं करवाने की बात पर अड़े हुए थे, तो उनको समझाइश के बाद सब परिजन पीएम करवाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो तीनों शव को लेकर पीएम करवाया जा रहा है। परिवारजन भी साथ में है।
चूँकि परिवार और गांव वालों की मांग थी कि इसके जो भी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उनका अगर ऐसा कुछ अवैध निर्माण है तो उसमें भी कार्रवाई की जाए, तो हमने उनको आश्वासन दिया है। इसमें हमने पर्याप्त हमारे पास फोर्स है और अभी हम व्यवस्था बनी हुई है, हम व्यवस्था बना